छाता में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली, पाकिस्तान के विरुद्ध गूंजे नारे। मथुरा जिले के छाता कस्बे में डाक बंगला से भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। ये यात्रा नई तहसील, पैगांव रोड, सरायशाही और मेन मार्केट होते हुए पुनः डाक बंगला पर संपन्न हुई। यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य पाकिस्तान द्वारा किए गए कायराना हमले का विरोध और भारत की सैन्य कार्यवाही ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान को समर्थन देना था। भाजपा जिलाध्यक्ष निर्भय पांडे और मंत्री प्रतिनिधि नरदेव चौधरी के नेतृत्व में निकली इस यात्रा में भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे गूंजे। अध्यक्ष जी बताइए, आज जो तिरंगा यात्रा निकाली है किस उपलक्ष्य में निकाली है? पहलगाम की घटना के बाद में जो इस देश की बेटियों के और माताओं के को सिंदूर पहुंचने का जो काम आतंकवादियों के द्वारा पाकिस्तान आतंकवादियों के द्वारा किया था, उसके बाद में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो देश की सेनाओं ने, जो देश के जवानों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनको जवाब देने का काम किया और जो सिंदूर ऑपरेशन की सफलता के बाद में हम सब लोग कार्यकर्ता मिलकर और अपने समाज के सभी वर्ग मिलकर आज हम उन जितने भी अपने सैनिक हैं या अपने जितने भी सेना के जवान हैं उनके सम्मान में आज हम ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और आज छाता के अपने मंडल अध्यक्ष सूरजपाल जी के नेतृत्व में इतनी अच्छी यात्रा को निकालकर ये पूरे देश के लिए यहाँ से एक संदेश है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जब जब इस देश के ऊपर, इस देश की आत्मा के ऊपर, इस देश के प्राण के ऊपर जब भी पाकिस्तान हमला करेगा उसको जवाब उसी की भाषा में जिस प्रकार अभी ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा दिया गया है वैसे हमेशा देते रहेंगे। और आज हम अपने जो देश के जितने भी सैनिक हैं और अपनी सेनाओं के मनोबल बढ़ाने के लिए हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। जय हिंद, जय श्री राम। कुछ दिन पूर्व ही हमारी सेना ने ये दिखाया है कि आज का हिंदुस्तान, यदि कोई आंख उठाने की हिम्मत हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान के लोगों की तरफ करेगा तो निश्चित ही अपने अस्तित्व को खोने का काम करेगा। हमने ये देखा कि हमारी फौज ने किस तरह बहादुरी के साथ सीमाओं पर मुकाबला करते हुए न केवल पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया बल्कि दुनिया को ये दिखा दिया कि हिंदुस्तान की फ़ौज पूरी दुनिया में सबसे साहसी है, सबसे पराक्रमी है। और यदि कोई जरा भी, पहले हम किसी को छेड़ते नहीं और कोई जरा भी छेड़ दे तो फिर उसे छोड़ते नहीं। इस लाइन पर अब हिंदुस्तान की फ़ौज काम कर रही है। और सबसे बड़ी तारीफ़ की बात, पूरे देश ने एक मन से, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, कोई भी दल हो, कोई भी जाति हो, कोई भी क्षेत्र हो, हमने ये देखा पूरे देश ने खुले स्वर से फौज का साथ दिया। देश की अस्मिता पे जब बात आने लगी तो पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान की एकता को भी देखा और आज वही एकता इस देश को पूरी दुनिया में नंबर 1 पे ले जाने का काम कर रही है। और आने वाले समय में हम ये देखेंगे कि जब भी कोई, चाहे आतंकवाद हो, चाहे नस्लवाद हो या अन्य कोई बुरी नज़र भारत की तरफ आएगी तो वो आने से पहले हवा में ही उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। इतना दम हिंदुस्तान की फ़ौज और हिंदुस्तान के निवासी रखते हैं। और ये तो केवल एक फ़ौज की लड़ाई, यदि कोई बात आती तो इस देश में रहने वाला प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक जाति और प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक धर्म का हिंदुस्तान के फ़ौज की तरह बॉर्डर पे अपनी जान देने को देश के लिए तैयार रहता। ये अभी दुनिया ने देखा नहीं। मैं इसलिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी देशवासियों को कि उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ और पूरी साहस का परिचय देते हुए हिंदुस्तान के नाक को ऊंचा करने का काम। मंत्री जी, आपने जाने आज युवाओं में बहुत जोश दिखा छाता में, रैली में आप जोश देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे छाता के युवाओं के बारे में? जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। वो जवानी नहीं जिसमें देश के प्रति दीवानी नहीं। तो जब जवान ही, हमारे युवा ही देश के प्रति ये जोश नहीं दिखाएंगे, हमारे नौजवान ही तो फौज में भर्ती होते हैं। हमारी सेना दुनिया की सबसे जवान सेना है और नौजवान, कोई भी नौजवान हो, हमारा कोई नौजवान फौज के जवान से कम नहीं है। जब भी देश के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो इस देश का प्रत्येक नौजवान कुर्बानी देने के लिए और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। हमारे नौजवानों में इतना जज्बा, इतनी बहादुरता, इनमें इतनी पूरी फुर्ती के साथ अपने देश के लिए मन मिटने की जो सौगंध हमारे नौजवानों ने खा रखी है, यही चीज़ हमारे देश को बहुत आगे ले जाएगी। अध्यक्ष जी बताइए, आज जो तिरंगा यात्रा निकाली है किस उपलक्ष्य में निकाली है बताइए? ये भारत शौर्य तिरंगा यात्रा के नाम से आज की जो तिरंगा यात्रा है निकाली
जा रही है। वर्तमान में पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई है उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाया है और उत्साहवर्धन किया है। इसी के उपलक्ष्य में भारत का पूरा बच्चा यह संदेश देना चाहता है कि भारत का हर एक बच्चा भारतीय सेना के साथ है और पाक द्वारा जो आतंकवादी घटनाएं आए दिन की जा रही हैं और ये जो विभत्स घटना को अंजाम दिया गया है इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम किसी के लिए मजबूर नहीं है और पूरी तरह सक्षम है, किसी का इंतजार नहीं कर रहे हैं। इसलिए भारतीय सेना के साथ भारत का हर बच्चा हर समय साथ है। ये संदेश देने के लिए ये भारतीय तिरंगा यात्रा लगाई गई है।